जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने चैप्टर नंबर 16 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर रखा है आरएस अग्रवाल की बुक में से एक्सरसाइज 16 बी। ठीक है, 16 ए मैंने कंप्लीट करा दिया है और 16 बी के 5 तक क्वेश्चन करा दिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। तो मेरी आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस देखने के बाद ये वीडियो देखना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट किया था, उसके जैसा है ये सेकंड पार्ट। अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन में आपको आगे वाले क्वेश्चनों में मजा आने वाला है, क्योंकि पीछे वाली बातें भी रिपीट होती रहती है। इसीलिए बोलता हूँ कि आप वो देख लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इन द गिवन फिगर, ये रही ए बी सी, एक ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल ए बी सी, छोटी ट्रायंगल है ए एल एम। ठीक है, इसने बोल दिया एल एम पैरेलल है बी सी के, एल एम पैरेलल है बी सी के। ओके, एल एम पैरेलल है बी सी के। तो ए बी 6 है, ए एल 2 सेंटीमीटर है, ए सी 9 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ सी एम। मैं प्यारे बच्चों आपको इतनी बार बता चुका हूं, जब भी आपको लेंथ पूछे ना, सी एम ए बी सी डी, आपने कुछ नहीं करना, ये बात ना अपनी नोटबुक पे लिख लो लिख लो लिख लो कि दोनों ट्रायंगल को उठा के सिमिलर कर दो, ये लेंथ अपने आप आ जाएगी। क्योंकि सबसे मेन दिक्कत आती है हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग चुका है। अब पैरेलल लाइन देखो, आपको आपको पैरेलल लाइन वाला वैसे मैंने बहुत बार बता दिया है कि एक ट्रांसवर्जल लाइन होती है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल हमने ली, ए एल एम और दूसरी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। डबल ए से कर दो कोई बात नहीं, ट्रिपल ए तो वो थर्ड वाला एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ए एल एम और ए बी सी ट्रायंगल हमने ली ए बी सी। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से कर देंगे। चलो प्यारे बच्चों, अब एल एम पैरेलल टू बी सी है, तो ये वाला एंगल, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, बोल सकता हूँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लिख लिख लेना, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं बोल भी रहा हूं यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पर इस एंगल को मान लो 3। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हो ये 5 और 6, तो आप एंगल एंगल सिमिलैरिटी से बोल दो, कोई बात नहीं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, जो ट्रायंगल ए एल एम है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल सिमिलर कर दिया। अब क्वेश्चन में कुछ ना बचा, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर तो। ठीक है, अब आपको पता है बाय सी पी एस टी, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ए एल बाय ए बी, हमें पता, हमने ऑर्डर ठीक लिया है तो ये रेशियो बिल्कुल ठीक आएगा, एल एम बाय, ठीक है, एल एम बाय बी सी और ए एम बाय ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब देखो, अब इसने कहा था कि सी एम निकालो, तो सी एम निकालो। इधर देखो प्यारे बच्चों, अब कहोगे सर जी सी एम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपके पास ए एम मान लो ए एम आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ए सी पूरा, ए सी 9 पता है। रुको पहले लिख लेते हैं, 1 मिनट रुको यार। ए बी की वैल्यू सभी प्यारे बच्चों को पता है 6, ए सी की वैल्यू सभी प्यारे बच्चों को पता है 9, और ए एल की वैल्यू पता है 2। ठीक है, ए एल की वैल्यू पता है 2। अगर ए एल की 2 पता है तो 6 में से 6 माइनस 2 4, तो एल एम की भी पता लग गई। ठीक है, कितनी है, सॉरी एल बी की भी पता लग गई, कितनी है 4। तो देखो, अब यहाँ पर हम ना, आप कहेंगे सर डायरेक्ट सी एम तो फाइंड आउट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ए एम फाइंड आउट हो जाएगा, जितना आएगा उसमें से 9 में से माइनस कर देंगे, सी एम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज लिख दूंगा डायरेक्ट। देखो ए एल कितना था अपने पास, ए एल था 2। ठीक है, यहाँ से देखो, और ए बी कितना था अपने पास 6। ठीक है, अब ए एम फाइंड कर लेंगे, और ए सी था अपने पास 9। ठीक है, अब इस 9 को कहेंगे भाई साहब आप उधर जाइए प्लीज। ठीक है, तो ए एम, 3 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, तो ए एम की वैल्यू आ गई 3। अब ए एम 3 आ गया। देखो प्यारे बच्चों, ए एम कितना आ गया 3, देखो यहाँ से काटा था 2 इंटू 9/6, 2 1 द 2, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये 2 को 2 से काट दिया, 3 बच गया। ठीक है, ये तो चलो आप कर ही लोगे कैलकुलेशन। तो अब ए एम आ गया 3। ठीक है, लेकिन हमें तो सी एम चाहिए था, 9 में से 3 गए 6, क्योंकि पूरा अगर 9 है ये 3 है तो ये वाला पार्ट 6 आ जाएगा। तो हाँ जी, तो आप आ चुके हो भाई साहब 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखो ये वाला पार्ट जो स्टूडेंट मेरी वीडियोस को फर्स्ट वीडियो से देख रहा है, ठीक है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देखो उसको और भी अच्छे से समझ आएगा। अब देखो इसमें हमने क्या करा था, ये कहता है अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एएलएम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएलएम और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एलबीसीएम। अब एलबीसीएम ट्रेपेजियम सभी बच्चों को पता होगा है ना, ये ट्रेपेजियम होता है, ये दोनों साइड पैरेलल होती है, ये नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। अब देखो तो इनका रेशियो निकालना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएलएम, ठीक है, और रेशियो में लिखना है हमें, ठीक है, रेशियो में लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LBCM, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए ना, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। आपको पता चल चुका है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आप सभी को पता चल चुका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM जो ऊपर दे रखा है, और आपको पता है देखो एरिया, आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर आपको ये भी पता है देखो ALM और दूसरे वाली ट्रायंगल ABC, आपको पता है ये दोनों सिमिलर है, तो आपको थ्योरम नंबर कौन सी बच्चों, थ्योरम नंबर 3 पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्केयर के रेशियो के बराबर होता है। तो AL, अब हमें इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट है हम वो चीज़ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, जो हमें यहाँ पे गिवन होगा AL बाई AB, तो इससे भी कर सकते हैं AL बाई AB, ठीक है, इसके साइड के कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो के भी इक्वल, और सारी साइड भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा काम इससे ही चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब AL की वैल्यू कितनी है 2 और AB की वैल्यू कितनी है 6, तो 2/6 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9। अब देखो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप कहेंगे सर जी निकालना तो ट्रेपेजियम LBCM था, आपने क्या करा सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तक कर दिया। सर ये क्या कर दिया, प्लीज समझाइए प्यारे बच्चों। ये इसीलिए करा, देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मिनट देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को, जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसको और अच्छे समझ आएगा। ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM आ गया, प्लस ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा LBCM आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, LBCM, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1/9। रुको नहीं देखा होगा तो ये लिख दिया, देखो ABC को मैंने अभी आपको ऊपर बताया कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC, देखो इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, ALM भी आ रहा है और ये ट्रेपेजियम भी आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोनों का सम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM का और ट्रेपेजियम BCM का, इज इक्वल टू 1/9, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, देखो बहुत आसान है। अब इसको ना हम एक काम करेंगे, क्योंकि ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते, ये तो सभी को पता ही होगा भाई, ठीक है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, ठीक है। ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ, एक मिनट हाँ जी, अब देखिए देखो रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LBCM डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM रेसिप्रोकल कर दिया। प्यारे बच्चों यहाँ लिखना टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो इस साइड भी करेंगे, देखो यहाँ भी कर दिया, तो 1/9 का हो गया 9/1, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब ये इसको अलग कर दो, ये एक टॉफी है, देखा टॉफी है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM। मैं स्किप कर सकता था इसको, लेकिन कोई बात नहीं, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा होगा, ट्रेपेजियम LBCM और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM, ठीक है, इज इक्वल टू 9/1, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 1 और ऊपर रह जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LBCM, और सॉरी ये तो यहाँ 1 रह गया था ना, और ये इसके नीचे है सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM, ठीक है, समझ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 9/1, 1 को साइड ले जाते हैं -1,
तो ये तो 9 में से 1 गई, ये तो 8 आ जाएगा सीधा। ठीक है, अब आपके पास देखो प्यारे स्टूडेंट्स, देखो अब आपके पास आ गया, देखो ये 1 को मैं उधर ले गया हूँ, ये यहाँ पे मैंने स्टेप यहाँ पर यार लिख दूं क्या, आपको दिक्कत ना है यार, आप कमेंट ना करो फिर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे बच गया LBCM और एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM। ठीक है, तो 9 - 1 8 ये बच गया। लेकिन आप कहोगे सर जी, तो ये कितना बच गया 8/1। अब आप कहोगे सर 1 मिनट, हमें फाइंड तो ये करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM डिवाइड में। अब आ तो चुका है, लेकिन जो मैंने फाइंड किया उसमें ट्रेपेजियम ऊपर आया है और एरिया ऑफ ALM नीचे आया, तो रेसिप्रोकल कर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LBCM। ठीक है, तो यहां से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे सही लिखा है मैंने सारा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, कोशिश तो करिए इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से क्लियर करने की। तो 1/8, तो आंसर इसका आ गया 1/8। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे हम। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, घबराना नहीं है किसी भी बच्चे ने। ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कह सकते हो इंपॉर्टेंट डाल लो चलो इस पे। ठीक है, थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मेहनत लगने वाली है, और ध्यान से देखना भाई बिल्कुल। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। चलो जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ट्रायंगल को इधर उधर करने में भी इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। अरे सब बता दूंगा, बस आप देखो इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट, ये आपको ट्रायंगल दे दिया है ABC। ठीक है, ये कहता है इट इज गिवन दैट जो AB है, और वो लिखते भी जाओ, जो AB है वो 12 है, जो एंगल B है वो 90 है, और जो AC है, ये जो AC है ये 15 है, AC जो है 15 है। D and E आर द पॉइंट ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, यस पता है हमें। सच दैट AED, अच्छा AED भी 90 है, ये साइन ही 90 का होता है। ठीक है, तो AED भी 90 डिग्री है, और जो DE है वो 3 सेंटीमीटर है। DE कहाँ हो आप, ये रहे जी आप, तो DE 3 सेंटीमीटर, देन प्रूव दैट। चलो जी, ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर करेंगे। ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलर प्रूव करना तो अभी हम एंड लगाएंगे ट्रायंगल AED के। ठीक है, ABC को सिमिलर प्रूव करना है AED के। ठीक है, चलो देखिए, अब ऐसा करते हैं, अलग से लिखते हैं यार ट्रायंगल। ठीक है, ABC ट्रायंगल लिख लेते हैं यहाँ से A। अब स्टूडेंट्स को ट्रायंगल को अलग करने में दिक्कत आती है, मैं हूं ना, ABC 90 का साइन लगाओ। अब दूसरी ट्रायंगल आपने उठानी है, ये AED। अब बच्चों को दिक्कत आती है यार कैसे लिखें, अरे यार आपने देखो AB यहाँ लिखा, यहाँ 90 है ना, तो यहाँ 90 होना चाहिए। अगर यहाँ 90 होना चाहिए तो यहाँ कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, और 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, AC हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का, और AE के सामने वाला AD। लो जी, दिक्कत आए तो बता देना, जिस दिन भी दिक्कत आए तो। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। डबल ए से कर देंगे, हम लिख देंगे इसको 2, इसको एंगल 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, क्या ईच 90 डिग्री, और ये तो कॉमन ही है भाई साहब, आप तो कॉमन ही हो। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो ये कॉमन। ठीक है, अब बाई बस डबल ए से बहुत है यार, हमने ठेका थोड़ी उठा रखा है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी का, बाई डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AED के। अब इसका बड़ा फायदा होने वाला है, आगे क्वेश्चनों में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, AED के। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे इसको। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया है जी, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट को बड़े ध्यान से देखना, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को इस सेकंड पार्ट में। अब कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED निकालो, ये दे नहीं रखा गिवन, प्रूव करना है, इधर देख लो पहले।
एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हमें प्रूव करके दिखाओ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, तो थोड़ा सा सोचो बच्चों कि कैसे होगा ये। ठीक है, तो अच्छा देखो, एरिया की बात आ गई ना तो अपने माइंड को घुमाना शुरू करो। एरिया की बात आ गई, उस थ्योरम के पास जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी फटाफट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। अब दिक्कत ये है कि यार साइड तो कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखी। ठीक है, अब यहाँ पर आके बच्चा फंस जाएगा कि साइड तो यार प्रॉपर तरीके से दे नहीं रखी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। ठीक है, तो चलो माइंड लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखो, ये वाली अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो ED, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो ED का स्क्वायर। ठीक है, और ED के साथ हम BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर ये BC पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब ये BC कैसे फाइंड आउट होगा प्यारे बच्चों? देखो बिल्कुल आसान है। ये ट्रायंगल में AB पता है, AC पता है, वो लगाइए PGT, उससे इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, देखो PGT लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ठीक है, क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। अरे भाई आप ये BC ही तो चाहिए थी, BC की वैल्यू ही तो चाहिए थी। तो AC तो पता है 15 का स्क्वायर, AB भी पता है 12 का स्क्वायर कर देंगे तो BC का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का 144 और BC का स्क्वायर अब 225 माइनस 144 BC का स्क्वायर। ठीक है, सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखो ये 15 का स्क्वायर था 225, 12 का 144 प्लस BC का, और 225 144 को इधर ले आया, 5 में से 4 गया 1, 12 में 4 गया 8, 81। अब इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट 81 हो जाएगा 9, तो BC आ गया अपने पास 9, BC की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब देखो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ED आप सभी बच्चों को पता है 3 और BC अभी सभी बच्चों ने निकाला 9 का स्क्वायर। पहले इसको यहीं काट लो, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, और 1/3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो ये सेकंड पार्ट में अपने पास रेशियो नहीं निकालना था प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED निकालना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कभी सोच रहे हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी तो नहीं पता। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी तो नहीं पता। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता लग जाए तो यहाँ ले जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। को चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पर कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड, हाँ हो जाएगा। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस तो हमने निकाला 9, और हाइट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर वाली साइड कितनी है 12, तो 2 छिके 12 और 9 छिके 54। ठीक है, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखो अपने आप हो जाते हैं। 54 कॉन्सेप्ट अच्छे करो अपने। ठीक है, 54 आ गया, और प्रैक्टिस जरूर करना प्यारे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ठीक है, 54 उधर ले जाएंगे 9, तो ये 6, तो 9 छिके 54, तो यही प्रूव करना था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर दिया हमने। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी कर दिया। अब तीसरा पार्ट मैं सभी बच्चों को नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। ठीक है, हाँ, तीसरा पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे ही करवा देता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। देखो तीसरा पार्ट ध्यान से देखना भाई, माइंड बहुत लगा भाई इसमें। ठीक है, तीसरे पार्ट में करते हैं अब ध्यान से। अब तीसरे पार्ट में हमने बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BECD, पहले ट्रेपेजियम बोला था, अब क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अरे ये तो हमने निकाल दिया, इनका रेशियो कहता है 8/9 आए, इनका रेशियो प्रूव करके दिखाओ 8/9। अरे भाई इनका रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो अभी निकाला यार प्यारे बच्चों 54, ये यहाँ पर देखो ना आप, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो अभी निकाला 54, तो यहाँ तो पुट कर दिया। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BECD मिल जाए तो यहाँ पर इसको काट पीट के 8/9 आना चाहिए, प्रूव करना है। अब सारा का सारा फोकस है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED किसी तरीके से निकल जाए। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED किस तरीके से निकलेगा। तो देखो भाई बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCED ये है ABC
मतलब अब सोचो बी सी ई डी, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया किस तरीके से निकलेगा, इसका एरिया निकालना है। हाँ जी देखो देखो देखो, हो गया। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का तो निकाल रखा है, अगर मैं इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई माइनस कर दूं तो हो गया। ठीक है, नहीं समझे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सभी बच्चों ने 54 निकाल रखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी ये 6 आया था। ठीक है, जो इसने सेकंड पार्ट में कहा था प्रूव करके दिखाओ। अरे बहुत आसान हो गया यार, मेरे को लगा इसमें थोड़ा और वो करना पड़ेगा, बट ये तो बहुत आसान हो गया यार, बहुत खुशी हो रही है ये तो अब। ठीक है, देखो अब देखिए, तो कैसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी लिखूंगा, है ना, ए ई डी 90 डिग्री इधर है ना, ए ई डी, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है प्यारे बच्चों, 54। ए ई डी तो यार हमने प्रूव करके दिखाया इस भाई साहब को 6, और डिवाइड बाय 54, 54 में से 6 गए 48, 48 डिवाइड बाय 54। अब ये किसकी टेबल पे जाएगा फटाफट बताइए, इसको काट के देख लीजिए। 6 8 48 और 6 निम 54, यानी कि 6 8 द 48, 6 9 द 54, तो 8/9। लो जी, आपको प्रूव कर दिया 8/9। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ये पार्ट सबको समझ आया है कि नहीं यार, बता दो प्लीज। ठीक है, समझ आ गया है ना? तो कैसे कहा था, देखो इसने कहा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी निकालो, तो मैंने क्या करा, देखो हमें ये पूरे ट्रायंगल का एरिया पता था और इसका भी पता था। पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये वाले ट्रायंगल का एरिया को अगर मैंने बाहर फेंक दिया तो देखो क्या बच गया आपके पास, बी सी ई डी ही तो बच गया, उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, माइनस कर दिया, तो यही तो फाइंड करना था। तो इसको लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, 54 माइनस 6 डिवाइड बाय 54, 54 माइनस 6 48, 48 डिवाइड बाय 54, 6 की टेबल पे कट कर दिया, 8/9। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, देखो भाई ध्यान से पढ़ना सारे बच्चे, मतलब अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि यार इसमें काफी टाइम लग गया है। ठीक है, सोचा तो था 3-4 क्वेश्चन करा दूं, कोई नहीं, फिर मैं अभी नेक्स्ट करवा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।